हिंट रेडियो 90.4 पर दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे अंजलि इन द स्टूडियो लेकर आपका शो दैट वी कॉल हेल्थ टॉक्स। और यहाँ पर 90.4 हिंट रेडियो हर तरह से आपकी सेहत का ध्यान रखता है। तो आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नेहा पोद्दार एंड डॉक्टर माला शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल मेथड्स ऑफ अबॉर्शन के बारे में, यानी कि गर्भपात के बारे में। बहुत सी लेडीज में देखा जाता है वो इस चीज को लेके डर जाती हैं। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या होता है इसे करने से, तो प्लीज डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन के सौजन्य से हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा और डॉक्टर माला हिंट रेडियो 90.4 FM पर। हिंट रेडियो 90.4 पर अगली आवाज डॉक्टर्स की सुनते रहिए 90.4 हिंट रेडियो। नमस्कार साथियों, मैं हूँ डॉक्टर नेहा पोद्दार, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पोद्दार नर्सिंग होम गाजियाबाद से। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर माला शर्मा, एक्स एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ एंड जिला महिला चिकित्सालय की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट। वो आज बात करने आई हैं आपसे मेडिकल मेथड्स ऑफ अबॉर्शन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं, पर आपके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी हैं। आज उन्हीं को ही क्लियर करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर माला शर्मा। मैम, स्वागत है आपका हिंट स्टूडियो में। माला जी, ये बताइए, क्या गोलियों से भी गर्भपात हो सकता है और किस समय तक गर्भपात के लिए ये उपयुक्त रहती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, गोलियों से भी गर्भपात हो सकता है और ये बहुत ही सरल और अच्छा तरीका है, बहुत एक्सेप्ट करने वाला तरीका है। और इससे 9 हफ्ते या बेसिक मान के चलें कि 2 महीने तक का गर्भपात हम गोलियों से इजीली कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि गोलियों से गर्भपात कैसे होता है और इन्हें किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए? देखिए, गोलियों से गर्भपात उसी तरह से होता है जैसे कभी कभी नॉर्मल गर्भपात हो जाता है, अपने आप जो गर्भपात होता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जिसे हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं, उसी तरह से गोलियों से भी दिया जाता है। लेकिन इसमें स्टार्ट करने से पहले एक ये इसकी जरूरी है कि इनको देने से पहले आप डॉक्टर की सलाह लें, और या तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लें या वो डॉक्टर्स जिन्होंने इस गोली को देने का प्रशिक्षण प्राप्त करा हुआ है उनकी सलाह में, उनकी देख रेख में ही इन गोलियों का प्रयोग किया जाए। इसमें 5 टैबलेट का एक पैकेट होता है। 1 टैबलेट पहले दी जाती है, 4 टैबलेट्स बाद में दी जाती हैं। वो सारा तरीका जब डॉक्टर की सलाह होती है, वो अपने सारे आपके खून की जांच वगैरह करवा के उसके बाद वो एडवाइस करते हैं कि कैसे इसको लेना है। बिल्कुल सही कहा, मतलब कि आप ये ले सकती हैं और या नहीं ले सकती, और इसको किस प्रकार से खाना है। क्या इन गोलियों से कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में बताइए। इन गोलियों से वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कभी उल्टी आना, थोड़ा सा चक्कर, कभी पेट में दर्द या फीवर आना, ये सारी चीजें इन गोलियों से हो जाती हैं। लेकिन वो जैसे जैसे इफेक्ट कम होता जाता है वैसे वैसे वो अपने आप सेटल भी हो जाते हैं। मतलब कि नॉर्मल साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो कि कोई बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जी हाँ। और जनरली इनके लिए कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम कह रहे थे कि ये बहुत इफेक्टिव होती हैं गोलियां, ये जनरली कितने % तक इफेक्टिव हो पाती हैं? अगर सही तरीके से ली जाए, डॉक्टर की सलाह से ली जाए, तो ये गोलियां 95 से 98% तक सफल होती हैं। बहुत अच्छे। अगर ये असफल हो जाए तो महिला को क्या होता है, मतलब उसे पता कैसे चलेगा कि गोली सफल हुई नहीं हुई, मुझे क्या करना है? इसमें जब पहली खुराक दी जाती है उस समय तो महिला को कुछ पता नहीं लगता। जब दूसरी खुराक दी जाती है उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, महिला को रक्तस्राव होना शुरू होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कम रक्तस्राव हुआ या बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में महिला को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ % में ये अधूरा रह जाता है। उस समय उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास सलाह लेनी चाहिए। और यदि एक बार ये दवाई ले ली है तो उसके बाद समापन नहीं हुआ है गर्भ का, तो तुरंत उसको दोबारा दवाई लेने के बजाय उसको सर्जिकल मेथड से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया जाएगा, यूं ही छोड़ दिया जाएगा, तो कुछ इसमें जो दवाइयाँ होती है इससे अनुवांशिक
विसंगति आ सकती है, जिसे हम कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी बोलते हैं। बच्चे में अगर बच्चा होता है तो उसमें होने का डर रहता है। मतलब कि आप ये कहना चाहेंगी कि अगर आपने बिल्कुल श्योर हैं कि आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना नहीं चाहती हैं तो ही ये गोलियों को लें, इन्हें पूरे ठीक तरीके से लें, और अगर आपने ले लिया है उसके बाद अबॉर्शन नहीं हुआ है तो उसे सर्जिकल तरीके से अबॉर्शन को आप करा लें, जो कि बिल्कुल सेफ है। उस प्रेगनेंसी को कोशिश करें कि कंटिन्यू आप ना करें। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं द्वारा आपने भी देखा होगा कि ये तरीका बहुत पसंद किया जाता है, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? महिलाओं द्वारा इसलिए पसंद किया जाता है कि एक तो उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, एडमिट नहीं होना पड़ता, उनको थोड़ा सा वहाँ पे हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर से थोड़ा डर लगता है, वो डर खत्म हो जाता है। थोड़ा उनकी अपनी गोपनीयता बनी रहती है, घर में वो सबके साथ रहती हैं, थोड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, और ज़्यादा किसी को पता नहीं लगता, तो बच्चे भी अपने घर में आराम से देख सकती हैं। इसलिए ये मेथड जो है ज़्यादा महिलाओं से बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। शुरुआत में एक बार डॉक्टर से आपने श्योर कर लिया कि हाँ जी आप ये ले सकते हैं, उसके बाद आप सेफली उसको घर पे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आपके अनुसार गोलियों द्वारा गर्भपात का तरीका किन महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता है? कौन ऐसी महिलाएं हैं जो इसे नहीं ले सकती या जिन्हें नहीं लेना चाहिए? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं फिर यही कहूंगी कि ये गोली लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर दें। ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ये गोली आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर खून की बहुत ज्यादा कमी है, या किसी का कोई लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, या उसका पहले सिजेरियन से कोई बच्चा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है, आपको देख के, उनको एग्जामिन करके, कि ये दवाई सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। बिल्कुल। अगर आप गर्भपात की गोलियों के प्रयोग का निर्णय ले चुकी हैं, तो इस विषय पर सोचने वाली जो महिलाएं इस बारे में सोच रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? अगर किसी महिला ने ये बिल्कुल अपना मन बना लिया है कि मुझे गर्भपात कराना है और गोलियां द्वारा ही कराना है, तो सबसे पहले मेरी सलाह उनको यही रहेगी कि वो डॉक्टर से मिले, सलाह लें, उनकी सलाह के द्वारा कराएं। और इस दवाई में जब दूसरी खुराक दी जाती है तो पेट में दर्द और ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा होती है, तो उस समय वो अपना कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम ना रखें, मार्केट का, बाजार का, किसी के घर जाने का। उस दिन वो घर में रहें, और उनके घर वालों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि इनको कुछ दवाई दी गई है, तो इन्हें घर में ही रहना है और उनका ध्यान रखना है। बिल्कुल। डॉक्टर के पास जैसे कोई भी महिला जाएगी, वो बताएगी इस बारे में, तो डॉक्टर उनको सही सलाह देंगे कि आप इसको उपयोग कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। वो एक ब्लड टेस्ट भी लिखेंगे, अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, तो सारा कुछ आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, और इस बात के चांसेस बहुत कम रहेंगे कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो। गर्भपात की गोलियों के प्रयोग के दौरान महिलाओं अपनी देखभाल के लिए क्या कर सकती हैं, उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? गर्भपात की जब ये दवाई दी जाती है तो उसके बाद इनको रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होनी शुरू होती है, तो उस समय अपना ध्यान रखें, साफ पैड यूज करें, अपना पौष्टिक भोजन करें, घर में बना हुआ खाना खाएं, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीती रहें, तरल पदार्थ लेती रहें, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। और जो पेन होता है उसको वो कैसे मैनेज करें? पेन अगर बहुत इतना पेन हो रहा है कि वो नहीं सहन कर पा रही हैं उस पेन को, तो वो पेन की कोई दवाई ले सकती हैं। और साथ में सिकाई भी कर सकती सिकाई हैं? भी करना चाहें तो सिकाई भी कर सकते। अच्छा, जैसे किसी महिला ने दवा ले ली, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके होने पर महिला को सतर्क होने की जरूरत है, और उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे में? अगर किसी महिला ने दवाई ले ली और उसको या तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, रक्तस्राव इतना ज्यादा हो रहा हो कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही हो, या जैसे हम बेसिकली कहते हैं कि 1 घंटे में अगर 2 पैड उसके पूरे पूरे सोख हो जा रहे हैं, ऐसा अगर 2 घंटे तक लगातार हुआ, मतलब 2 घंटे में उसने 4 पैड उसके सोख हो गए, तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास सलाह लेने की जरूरत है। या जो रक्तस्राव हुआ वो बहुत कम हुआ, तो भी उसको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। या कभी कभी गोली का असर ही नहीं होता, रक्तपात बिल्कुल नहीं होता, तो उसमें भी उनको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है, क्योंकि वही बात मैं फिर दोहराऊंगी कि ये दवाई लेने के बाद अगर गर्भपात नहीं होता है तो उसको दूसरे तरीके से गर्भपात कराना पड़ता है, क्योंकि इस दवाई से कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी होने का खतरा रहता है। कितने दिन तक वो स्त्री वेट कर सकती है, कितने दिन तक उन्हें इंतजार करना चाहिए गोली खत्म होने के बाद कि वो डॉक्टर के पास जाएं? बेसिकली गोली खत्म होने के बाद अगर उनको यूजुअली 8 से 10, 12, 13 दिन तक जो है उनकी ब्लीडिंग होती रहती है।
अगर उसमें ब्लीडिंग बहुत कम हुई है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। मतलब तीसरे दिन चौथे दिन अगर अच्छे से ब्लीडिंग नहीं हुई है या बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हुई है, क्योंकि इसका जो कोर्स होता है वो 15 दिन में पूरी ब्लीडिंग होके कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल। बार बार अनचाहे गर्भधारण या गर्भपात की परिस्थिति से बचने के लिए आप महिलाओं को क्या राय देना चाहेंगी? देखिए, बार बार गर्भपात से बचने के लिए महिलाओं को कोई भी परिवार नियोजन का तरीका अपनाना चाहिए। ज्यादातर ये सब कोई भी परिवार नियोजन का तरीका आप तुरंत गर्भपात के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारी गर्भपात के जितने भी तरीके हैं वो ज्यादातर माहवारी के बाद या गर्भपात के बाद ही स्टार्ट किए जाते हैं। कुछ टाइम का अंतर दोनों में अलग अलग होता है। और ये सारी चीजें, ये गोली और सारे तरीके, चाहे वो कॉपर टी है, चाहे वो इंजेक्शन है, वो सब सरकारी अस्पताल में, CHC में, PHC में, उनमें फ्री मिलती है। तो और गर्भपात होने के बाद ऐसा भी होता है कई बार कि अगली माहवारी आने से पहले ही महिला फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि बार बार गर्भपात होने के चक्र से बचने के लिए वो गर्भपात के साथ ही तुरंत कोई न कोई परिवार नियोजन का तरीका। बिल्कुल सही कहा। बार बार गर्भपात से बहुत से नुकसान हो सकते हैं। ब्लीडिंग होने के कारण बहुत सारे अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शंस की टेंडेंसी बढ़ सकती है। तो बेहतर यही है कि बार बार गर्भपात की गोलियों को ना लें और अपने डॉक्टर से एक कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस ठीक तरीके से लें, ताकि बार बार इस गर्भपात से आप बच पाएं। अंत में मैं इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोतागणों से यह कहना चाहूंगी कि हमारे देश में गर्भपात कानून पूरी तरह वैध है तथा गर्भपात के लिए गोलियां भी उपलब्ध हैं, जो कि 9 सप्ताह या लगभग 2 माह तक के गर्भ के समापन के लिए बेहद सरल, सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। ये गोलियां सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। तो अगर किसी को इन सेवाओं की आवश्यकता पड़े तो वह सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर डॉक्टर से मिले। साथ ही गर्भपात की सेवाओं के पश्चात तुरंत गर्भ निरोधक तरीकों का चुनाव व इस्तेमाल करें। ऐसा करने से अनचाहे गर्भधारण और बार बार के गर्भपात के चक्र को तोड़ा जा सके और परिवार खुशहाल रहे। माला जी, मैं चाहूंगी कि आप भी श्रोताओं के लिए कुछ लाइन कहें। मैं सब अपनी बेटियों और बहुओं से यही कहना चाहूंगी कि बार बार गर्भपात ना कराएं। इससे उनका अपना शरीर की क्षमता कम होती है। बार बार जब आप गर्भपात कराते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन भी कम होता जाता है, आपकी ताकत भी कम होती जाती है। तो गर्भपात के तुरंत बाद साथ के साथ ही कोई ना कोई परिवार नियोजन का तरीका अपनाएं। और ऐसी डिलीवरी के बाद भी तुरंत कोई परिवार नियोजन का तरीका अपनाएं, जिससे आपको डिलीवरी के तुरंत बाद अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको दोबारा गर्भपात करके फिर उसी चक्कर में ना पड़े। वो अपना परिवार सीमित रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि जो महिला है वही घर की धुरी होती है। अगर वो उसका स्वास्थ्य ठीक है तो सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा घर में, वो सबको संभाल लेगी। लेकिन एक महिला एक दिन बीमार हो जाती है तो सारा घर उथल पुथल हो जाता है। तो मैं सब बेटियां बहुओं से यही कहूंगी कि अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें, पर अपने खाने पीने का, पोषक भोजन लेने का और अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद। थैंक यू।